नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आशीष और एम ऑनलाइन क्लासेस से आपको बता दूं कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग का जो नया पार्ट है वह लेकर के उपस्थित हूं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर माइनर 2 विषय है जो कि जिसका कोड है 14201 और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कोड हो सकता है। बाकी सभी सेमेस्टरों हेतु, सभी प्रथम सेमेस्टर हेतु यह डेस्कटॉप प्रिंटिंग सब्जेक्ट लागू हो गया है, जो कि एक माइनर सब्जेक्ट के तौर पर लागू है। नई शिक्षा नीति NEP 2019 के द्वारा 2020 के द्वारा लागू है। तो चलिए अब हम आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के उपस्थित हैं। और पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश करते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे और हमारे YouTube चैनल से जितने भी साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को एक निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करने के लिए कहें, वह भी सब्सक्राइब करें। जो साथी इस क्लासेस का लाभ लेना चाहते हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे आपको। और हमारे सारे प्लेटफॉर्म आप फेसबुक पर और टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उन नंबरों पर भी संपर्क करके कोई भी समस्या या कोई भी क्लास देख सकते हैं। इन लोग सारे प्लेटफॉर्मों पर हम अवेलेबल हैं और वेबसाइट में भी एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी हम अवेलेबल है। वहाँ पर हमारे नई शुरुआत के साथ में हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत की है। चलिए पहले नंबर के प्रश्न से रूबरू करवाते हैं और समय न गंवाते हुए, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है, पेपर बहुत नज़दीक है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं हेतु महत्वपूर्ण है। तो इसमें बता दूं कि पेज मेकर जो कि वर्टिकल अलाइनमेंट, इनमें से किससे संबंधित है आपको बताना है। फ्रेम से, सेटअप पेज से या टेबल से, पिक्चर से। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, राइट आंसर है, आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है पहले नंबर का जो भी उत्तर, आप लोग स्पीड में उत्तर दीजिए जिससे कि हम जल्द से जल्द जवाब देते जाएं और हम आपको तत्काल प्रभाव से अगली क्लास की ओर अग्रसर करें। पहला नंबर जो कहता है उसका फ्रेम्स, पेज मेकर में वर्टिकल अलाइनमेंट इनमें से किससे संबंधित है, तो फ्रेम से संबंधित है। आपको बता दें यह फ्रेम से संबंधित है, ये पार्ट हमारा सही है। हम आपको जल्द इसकी कामना करते हैं। आप लोग भी सुपरफास्ट तरीके से जवाब जरूर देते जाएं, ऐसा ना सोचें कि हम जवाब नहीं देंगे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कहता है GUI का फुल फॉर्म, यह क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन पुनः चलिए रिपीट हो रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरचेंज इंटीग्रेट, या फिर आपको बताना है ग्राफिक्स यूनिवर्सल इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरचेंज। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरे नंबर का आपको जवाब देना है, तो दूसरे नंबर का भी आपको बता दें ये पार्ट ही सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि हमारा पहले नंबर का फ्रेम्स था, इसी दूसरे नंबर का हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये पार्ट ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। किस टूल का उपयोग करके हम पेज मेकर में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आपको बताना है किस टूल का उपयोग करके। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है पिक्चर पैलेट, क्लिप कार्ट और डायग्राम टूल्स और इंसर्ट ग्राफिक्स। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरे नंबर का जवाब दें। ये पार्ट कहता है, क्या कहता है ये पार्ट हमारा पिक्चर पैलेट। पिक्चर पैलेट जो है हमारा पेज मेकर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, किस टूल के माध्यम उपयोग करके हम पेज मेकर में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, तो पिक्चर पैलेट के द्वारा हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगला ए पार्ट सही है हमारा तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का हम देखते हैं पेज मेकर में निम्न में से कौन सा पैलेट नहीं होता है। पैलेट नहीं होता है, आपको बताना है कौन सा पैलेट नहीं होता है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है स्टाइल शीट्स, कंट्रोल, कलर और डॉक्यूमेंट लेआउट। चारों ऑप्शन दिए गए। चौथा नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। इसका जो राइट आंसर है वह आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट लेआउट इसका राइट आंसर है। ये डी पार्ट हमारा टोटल सही है और आप लोग इसी तरीके से जवाब देते जाएंगे तभी मजा आएगा। लगातार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, एक एक क्लास को देखें, क्योंकि आपके लिए आपको बता दूं कि हम जो फूड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वह भी दे रहे हैं और ये जितना मटेरियल हो सकता है हम उतना स्पीड में देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए। अगला जो पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पांचवें नंबर का जो प्रश्न है वह कहता है कि पेज मेकर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है। पेज मेकर की मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपको बताना है
650 होती है, 72 होती है, 823 होती है या 1200 होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पेज मेकर में जो मैक्सिमम साइज होती है वह कितनी होती है। जल्द से जल्द जवाब दें। पेज मेकर में 5वें नंबर का प्रश्न कहता है, तो पेज मेकर में जो मैक्सिमम साइज होती है वह आपको बता दें 650 यानी 650, 650 होती है पेज मेकर में मैक्सिमम साइज। यह ध्यान देने योग्य बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 5वें नंबर का आप लोगों ने जवाब दिया होगा आशा करते हैं। और यहाँ पर गलतियाँ करेंगे तो टेंशन ना लें, एग्जाम हॉल में गलतियाँ ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देख चुका हूँ कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। क्या बात है, किस बात का डर है? कौन सा आपका कोई शादी टूट जाएगी क्या? गलत हो जाएगा तो आंसर, इसलिए गलत तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर गलती करेंगे तो एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी, कैंपस में गलती नहीं होगी। इसलिए ध्यान दें, पेज मेकर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? 8, 7, 6, 4, चारों ऑप्शन दिए गए। पेज मेकर में जो मिनिमम साइज में होती है वह कितनी होती है? 6वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका डी पार्ट सही है। पेज मेकर की मिनिमम साइज जो होती है वह होती है 4, अर्थात 4 फॉन्ट साइज जो है मिनिमम होती है, इससे छोटी नहीं होती। और 650 मैक्सिमम होती है, यह भी ध्यान देना है। और मिनिमम हमने बता दिए 4। अगला जो प्रश्न है 7वें नंबर का, 7वें नंबर का कहता है निम्न में से किस ऑप्शन को स्टाइल शीट के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता? स्टाइल शीट के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, कौन से ऐसे ऑप्शन को? तो आपको बताना है। यह आपका क्वेश्चन है। ड्रॉप कैप, लीडिंग, फॉन्ट कलर, लाइन एंड, यह चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही है? 7वें नंबर का जवाब देना है। तो 7वें नंबर का इसका जो आंसर है वह ड्रॉप कैप है। निम्न में से किस ऑप्शन को स्टाइल शीट में नहीं लिया जा सकता है? तो ड्रॉप कैप है। ये पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर हमारा क्या कहता है, ध्यान दें। पेज मेकर में टेक्स्ट फ्लो, पेज मेकर में टेक्स्ट फ्लो में कौन सा ऑप्शन होता है? टेक्स्ट फ्लो में कौन सा ऑप्शन होता है? आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। स्टैंडर्ड, ऑटो फ्लो, स्टैंडर्ड, ऑटो फ्लो, सेमी ऑटो फ्लो और ऑल ऑफ द एबव। आपकी स्क्रीन पर दिया गया पेज मेकर में टेक्स्ट फ्लो में कौन सा ऑप्शन होते हैं, कौन से ऑप्शन होते हैं? तो आपको बताना है। इसमें आपका 8वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। 8वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें ऑल ऑफ दी एबव इसका सही है। स्टैंडर्ड, ऑटो फ्लो और सेमी ऑटो फ्लो तीनों ऑप्शन इसी में होते हैं टेक्स्ट फ्लो में, यह ध्यान दें। यह डी पार्ट हमारा सही है। आपको एक एक क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूँ, एक एक क्वेश्चन को ढूंढें। और आपको बता दें जो भी नए साथी जुड़े हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है कि हम आप लोगों को लगातार क्लास दें। आपको बता दें BU झांसी की अलग से प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, हर चीज़ की अलग प्लेलिस्ट है। आप जा कर के देखें, सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट है, उनको क्लासेस को देखना शुरू कर दें आज से, जो आपका सब्जेक्ट है। और YouTube पर भी उपलब्ध है हम, और वेबसाइट में भी उपलब्ध है। लीजिए 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कह रहा है? पेज मेकर में फॉन्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? लेआउट में, टाइप में, यूटिलिटीज में, एलिमेंट में। 9वें नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। 9वें नंबर का जवाब जो है लेआउट, आपका ए ऑप्शन सही है। पेज मेकर में फॉन्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो लेआउट में होता है। चलिए बहुत ही बधाई। और आपको बता दें 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के चल रहा हूँ। 2020 चलाऊंगा आज, 2020 खेलेंगे अपन लोग, क्योंकि 2020 क्रिकेट बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए फास्ट तरीके से हम खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। पेज मेकर में फ्रेम ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? फ्रेम जो ऑप्शन है किस मेन्यू में होता है आपको बताना है। फाइल, यूटिलिटीज, एलिमेंट, नन ऑफ दीज। तो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 10वें नंबर का आपको जवाब देना है। 10वें नंबर का जो जवाब सही है वह है एलिमेंट, वह हमारा सी पार्ट एलिमेंट है। यानी कि हमारा पेज मेकर में फ्रेम ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो एलिमेंट ऑप्शन में होता है, यानी सी पार्ट। सी पार्ट ध्यान दें, बहुत ही अच्छे तरीके की क्लास चल रही है। सी पार्ट को याद रखें, एलिमेंट, पेज मेकर में फ्रेम ऑप्शन। एक क्लास को आप 2 से 3 बार देखें, गारंटी है आपको दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। और यह लीजिए 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया? पेज मेकर में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? टूल बॉक्स नहीं होता है, स्टाइल कलर पैलेट नहीं होता है, या कंट्रोल पैलेट नहीं होता है, या स्लाइड पैलेट नहीं होता है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया पेज मेकर में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? 11वें नंबर का जवाब देना है। तो 11वें नंबर का जो उत्तर इसका सही है स्टाइल पैलेट है, यानी डी पार्ट हमारा सही। पेज मेकर में इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो डी ऑप्शन नहीं होता है, हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर का
12वें नंबर का कहता है पेज मेकर में स्क्रीन व्यू कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रीन व्यू जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। स्क्रीन व्यू जो होते हैं पेज मेकर में वह कितने प्रकार के होते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। तत्काल जवाब दें। 12वें नंबर का जो उत्तर है हमारा 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर है हमारा ए पार्ट, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पेज मेकर में स्क्रीन व्यू जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसका ए पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यू पेज मेकर में नहीं होता है। कौन सा व्यू जो है पेज मेकर में नहीं होता है, आपको जवाब देना है। लेआउट व्यू, स्टोरी एडिटर व्यू, आउटलाइन व्यू, इनमें से कोई नहीं। 13वें नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 13वें नंबर का जो उत्तर है वह है आपका आउटलाइन व्यू, यानी सी पार्ट। आउटलाइन व्यू जो है हमारा सही है। इनमें से कौन सा व्यू पेज मेकर में नहीं होता है, तो आउटलाइन व्यू यानी कि सी पार्ट हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें। पेज मेकर में किसी पेज पर मास्टर आइटम प्रदर्शित करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है पूछा गया है, आपको बताना है। डिस्प्ले मास्टर आइटम या शो मास्टर आइटम या फिर व्यू मास्टर आइटम, इंसर्ट मास्टर आइटम। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। यह हमारा जो दिया गया 14वें नंबर का, चारों ऑप्शन दिए गए, 14वें नंबर का आपको जवाब देना है। इसका जो आंसर है डिस्प्ले मास्टर आइटम। पेज मेकर में किसी पेज पर मास्टर आइटम प्रदर्शित करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, वह ऑप्शन है डिस्प्ले मास्टर आइटम का उपयोग किया जाता है। हमारा ए पार्ट सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 15वें नंबर का, हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पेज मेकर में पेजों के क्रम में परिवर्तन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पेज मेकर में पेजों के क्रम में परिवर्तन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पेज और ओरिएंटेशन या व्यू पेजेस, शॉर्ट पेजेस, रेंज पेजेस। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वां नंबर हमारा जो कहता है वह आपको बता दें शॉर्ट पेजेस। इसका सी पार्ट सही है हमारा। और आपको बता दें इसी तरीके से श्रृंखला हमारी बढ़ती जा रही है। 20 प्रश्नों की श्रृंखला हम 20-20 खेलने जा रहे हैं। तो 20-20 खेलेंगे, स्पीड में खेलेंगे, स्पीड में जवाब देंगे सभी लोग। और सभी लोगों को बता चुका हूं, कमेंट जरूर करें। नहीं कमेंट करेंगे तो आप ही का नुकसान हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कमेंट करने से आपको एनर्जी आएगी, गलत होगा या सही होगा उसका निर्णय आप स्वयं अगले आंसर में कर लेंगे। लेकिन मेरे बोलने से पूर्व आप कमेंट कर दें कि सर 16वें नंबर का फलाना आंसर सही है। ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आपको लगता है वह सही माने। रेड, येलो, ब्लू किस प्रकार के कलर हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरेंटरी और कंप्लीमेंटरी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 16वें नंबर का आपको बताना है आंसर क्या सही है। तो आपको बता दें यह प्राइमरी, रेड, येलो, ब्लू, यह जो कलर है वह प्राइमरी कलर के अंतर्गत आते हैं। 16 नंबर का आपका ऑप्शन सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहे। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें। फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई थी। फोटोशॉप की शुरुआत जो हुई थी वह डेट बतानी है आपको, सन बतानी है, यानी जो उसके लिए सन कौन सी है, तो 1985 है, 1986, 1987, 1988। फोटोशॉप की शुरुआत 17वें क्वेश्चन में कब आपको बताना है, तो 1988 इसका राइट आंसर है, यानी डी पार्ट हमारा सही है। 17 नंबर का 1988 इसकी फोटोशॉप की शुरुआत हुई, यह हमारा सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। फोटोशॉप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है एबअप, एडल्स और यूला और माइक्रोसॉफ्ट। फोटोशॉप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, यह आपकी स्क्रीन पर दिया गया। 80 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है। 80 नंबर का आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है फोटोशॉप, आपने देखा होगा फोटोशॉप एबअप लिखा होता है, तो एबअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत सा अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। और आप लोग जो भी लोग कंप्यूटर से जुड़े नहीं हैं वह जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही जानने को मिलेंगी। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में यही 2-3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों की जानकारी और इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न उन्हीं से आएंगे और हम लगातार अच्छे अच्छे प्रश्नों को देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ में होंगे तभी। इमेज से बनी हुई होती हैं, इमेज से बनी हुई होती हैं DPI, पिक्सल, ड्राइंग और पिक्चर्स।
चारों ऑप्शन बने हुए हैं, चारों में से कौन सा सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, 19 नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं पिक्सल्स, तो बी पार्ट सही है। इमेजेस से बनी होती हैं, तो बी पार्ट हमारा पिक्सल्स सही है। बहुत बहुत बधाई जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं बी पार्ट, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किस ऑप्शन का यूज करके फोटोशॉप में न्यू फाइल को क्रिएट किया जाता है। न्यू फाइल को क्रिएट किया जाता है किस ऑप्शन में, तो क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट और न्यू, या फाइल ओपन, या फाइल न्यू, या स्टार्ट न्यू फाइल। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा इनमें से ऑप्शन यूज करके फोटोशॉप को न्यू फाइल क्रिएट किया जाता है। तो न्यू फाइल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, फाइल न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करके हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू फाइल को। चलिए आपका 20 नंबर का सी पार्ट सही है जिन लोगों ने जवाब दिया है, और हम आगे की अगले पार्ट में आप लोगों को 21 से लेकर के 40 तक की श्रृंखला चलाएंगे। और जो भी भाई बहन जुड़े हैं सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल कलर में यदि सब्सक्राइब बटन लिखा है आपके यूट्यूब पर, तो समझ लीजिए आपने अभी तक नहीं किया है। ध्यान दें, क्योंकि बहुत से छात्र छात्राएं ग्रामीण अंचलों से आते हैं जो मोबाइल की कम जानकारी रखते हैं, लेकिन हमें पता है उनकी जानकारी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि क्लासेस देखिए आपकी जानकारी संपूर्ण हो जाएगी और आप कंप्यूटर की दुनिया से जुड़ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की सभी छात्र छात्राओं को आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों का यह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लगातार हमसे और हमारी टीम से आग्रह कर सकते हैं, किसी प्रकार की मदद ले सकते हैं। हम लोग आपके लिए समर्पित हैं। लगातार हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जो भी क्लासेस आपको उपलब्ध हैं वह क्लासेस लगातार दी जा रही हैं। जो भी अच्छे से अच्छा मटेरियल है वो पूरा विश्वविद्यालय के एनालिसिस टीम के द्वारा ही दिया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत से छात्र छात्राएं अच्छे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इस बार के एग्ज़ाम की जो नई एक शुरुआत हुई है, नए तरीके का पैटर्न आया है, वह पैटर्न के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो हम लोग एक पूरे एनालिसिस के साथ में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद साथियों।